Hello, dear aspirants. So today's decoding the concept is bit different. It is actually a concept, but indirectly. And why I said it is favorite? If you have seen the PYQs of different chapters, be it plane, be it sphere, be it cone, you will get this question which has the unique base. Means if you are confident about that base, then things are gonna pretty well. Otherwise you will feel कि यार क्या बवाल पूछ रहे करके, है ना. सो वैसे तो आप लोग मुझे जितना जानते हैं कि यूजुअली आई डोंट कम अप विद द पीपीटीज एंड जस्ट रीडिंग दोज पीपीटीज, वो मेरी हैबिट में नहीं है. तो थोड़ा सा मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि ये जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को लिखते टाइम भी अपने दिमाग में बहुत कुछ डिकोड हो रहा होता है, ये साइकोलॉजिकली मेरा मानना है. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वाइल राइटिंग द क्वेश्चन इफ यू फील कि नहीं यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जस्ट 2x पे स्पीड लगा देना, ठीक है. लेकिन मैं जिस रिदम में चीज़ों को डिलीवर करता हूँ और साइकोलॉजिकली उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता हूँ, मुझे उस वे में थोड़ा सा करने की अनुमति चाहिए, है ना. तो favorite question when I talk about, so obviously we are talking about our CSE and forest services both. Fair, dear fellows. Chalo. So here that question may be in plane, that question may be in sphere, that question may be in cone. Believe me, I am talking about direct questions, not indirect questions. इनडायरेक्ट की तो बात ही भूल जाओ. इनडायरेक्ट तो वो सर्किल के बारे में भी बात कर लेगा, बिकॉज प्लेन एंड स्फीयर टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ सर्किल, राइट. तो शैल आई प्रोसीड नाउ. चले. सो व्हाट आई डू इज, सपोज दैट आई टेक अ प्लेन. क्या कर रहा हूं? अच्छा चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, फिर हम लोग उस पर मूव कर जाएंगे, ठीक है. तो let me have that question now. I am just giving you a question to think and I will tell you, पढ़ते जाइए करते जाइए का कॉन्सेप्ट जो मैंने मतलब अपने बच्चों को दिया है बैच के अंदर भी, उसको कैसे फील करना है इन क्वेश्चंस में और कैसे 2 मिनट में ये क्वेश्चन के आंसर्स कर देने हैं. बट टू डेवलप दैट कॉन्सेप्ट अपने को 5-7 मिनट भी लग सकते हैं, नॉट एन इशू. क्लियर? सो लेट्स हैव दैट क्वेश्चन. A plane meets the coordinate axis. A plane meets the coordinate axis at the points A, B, C such that the centroid of the triangle ABC is the point. अच्छा, बहुत बढ़िया. चाह क्या रहे हैं आप हमसे? ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है. अब आप लोग जब तक मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, अपने दिमाग में इसको डिकोड कीजिए कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है. दैट इज वाई आई डोंट कम अप विद द पीपीडीज. ओके, थिंक अबाउट इट. What he wishes from our side is so that the equation to the plane is क्या है? x upon a plus y upon b प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 3. फेयर? मान लो वो इसके बारे में हमसे बात कर रहा है. अब आप कहेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट है, ये तो न्यूमेरिकल है. नहीं प्यारे बच्चों, ये एक कॉन्सेप्ट है. और आज का लेक्चर जब 20-25 मिनट के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों है और क्यों आज सर आपको 20 नंबर देकर चले गए. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे.
देखिए प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अप्रोच विच आई सजेस्ट, हिंदी में लिखता हूं, ठीक है, पढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, ठीक है, पढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, ठीक है, रीड इट एंड कीप ऑन। इस टाइप के क्वेश्चंस का यही इलाज है और कुछ भी नहीं है। ठीक, बात मेरी समझ आ रही है नहीं सबको? बहुत बढ़िया। क्या मेरा मतलब है इसका? लेट्स डू दैट। द फर्स्ट लाइन प्लीज रीड आउट। ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्लेन क्या कर रहा है? ए प्लेन, लेट्स से दिस इज अ प्लेन which meets the coordinate axis. Let's say this is x axis, this is y axis, this is z axis. So let's say this is the point A, this is the point B, this is the point C. Plane कट करता है या मीट्स ऑन द एक्सिस एट दिस पॉइंट। अब कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो मान लो दैट इज अ पॉइंट अल्फा कॉमा 0,0। Let's say this is a point 0,0, beta. Let's say this is the point 0,0, gamma. अब जब स्लो पढ़ाता हूं तो रीजन बीइंग फील करना है उस कॉन्सेप्ट को। ओके, चलो। अब अगर आपको याद हो कि जब भी मैं आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट डिकोड किया था, आई ऑलवेज से कि हैव दीज इक्वेशंस ऑलवेज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जिसकी जहां जरूरत पड़े वहां उसको यूज कर लो। ध्यान से देखते रहे ना, बहुत आपको आज ऐसी चीज मिल जाएगी, यू विल फील द जॉय। क्या बोला? इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये जैसे किस में है? इंटरसेप्ट फॉर्म में। और अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो ज्योमेट्रिकली ये वाला जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हेन दिस इज 0 a0 0, दिस इज 0 v0, दिस इज 0 0 c। सो प्लेन कटिंग द इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ स्मॉल abc इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो जैसे ही हमने देखा प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट दीज पॉइंट्स, सो आई हैव एज्यूम्ड दोज इंटरसेप्ट्स, मींस दिस इंटरसेप्ट इज अल्फा, दिस इंटरसेप्ट इज बीटा, दिस इंटरसेप्ट इज गामा, राइट? सो जैसे ही इंटरसेप्ट की बात आई, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू a, b, c क्या होगा? इज, क्योंकि हमने इंटरसेप्ट्स क्या लिए हैं? अल्फा बीटा गामा, राइट और नॉट? लेट्स से दिस इज द वन। कोई दिक्कत यहां तक? अगेन, एक बार ये हैबिट्स जब डेवलप हो जाएंगे ना आपको दोस्त, तब आपको महसूस होगा कि रियली व्हाट द वंडरफुल जॉब यू हैव डन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट डिकोडिंग। चलिए, अब मैंने क्या मंत्र बताया था? पढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। तो अभी तक तो मैंने केवल पहली लाइन पढ़ी थी कि ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। अब आगे बढ़िए। सच दैट, क्या बोला अगला पॉइंट? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, if ABC are these coordinates, तो centroid of the triangle will be given by alpha plus 0 by 3, 0 plus beta plus 0 by 3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 plus z3 by 3। अपने को गिवन है, ये क्या गिवन है? वो बोल रहा है कि सेंट्रॉइड इज ABC। चेक इट आउट। सेंट्रॉइड इज, बोलिए, हमारे हिसाब से जो हमने एज्यूम किया है अल्फा बीटा गामा हिसाब से, उसके हिसाब से सेंट्रॉइड ये है और उसके हिसाब से सेंट्रॉइड ये है। तो दिस इंप्लाइज वी हैव अल्फा y3 इक्वल्स A, बीटा y3 इक्वल्स B,
gamma by 3 equals b. So alpha is 3a, beta is 3b, gamma is 3c. क्लियर? अब अल्फा बीटा गामा क्या क्वेश्चन में गिवन थे, और उपेंद्र ने क्या समझाया आपको कि जो भी आपने एज्यूम किया है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा टू गेट द लोकस. सो क्या होगा? टू गेट लोकस रिप्लेस अल्फा बाई 3a, बीटा बाई 3b, गामा बाई 3c in the equation 1. We will get the required equation of plane. तो 3 को उधर भेज दीजिए, दैट इज द टारगेट. कितना मिनट लगा? जो भी 4-5 मिनट लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आज के बाद पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, ये चीज क्लियर हुई या नहीं, और नहीं हुई तो अभी और अपने पास जादू है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. ठीक है, बढ़े आगे. चलिए, और ख्याल रखिए ये क्वेश्चन खुद में तो है ही, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी बेस कंटेंट की तरह काम करता है. तो हमने जब कहा था फेवरेट क्वेश्चन, तो कुछ तो सोच समझ के रखा होगा. चलिए, सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो द क्वेश्चन इज, पूरा एकदम जमे रहिए. 20-25 मिनट में आपको वो मिलेगा जिसके लिए आपने बहुत सारा घंटे किल किए होंगे. ए वेरिएबल प्लेन, बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. ए वेरिएबल प्लेन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p, is at a constant distance p from the origin, बहुत बढ़िया, and meets the axis, अच्छा, meets the coordinate axis, बहुवचन लिखा हुआ है, ठीक है, in points a, b, c. चाहिए क्या है भाई साहब को? भाई साहब चाह रहे हैं कि सो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, अच्छा, सो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. आप PYQs चेक करेंगे तो आपको दिखेगा वो, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल्स 9/p². ठीक है, इसी में एक और अभी जोड़ेंगे, टेट्राहेड्रन भी बनाएंगे. तनाव नहीं लीजिए, पहले इसका बाजा बजाना शुरू करते हैं. ठीक है, शुरू करें इसका बैंड बजाना. मंत्र क्या दिया है? मंत्र क्या है? पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए. इस टाइप के क्वेश्चन में यही मंत्र चलेगा, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए. तो क्या क्या पढ़ें? तो पहली लाइन बोल रहा है, ए वेरिएबल प्लेन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन. इसी ने मुझे इशारा कर दिया कि मुझे जो लेना है वो वेरिएबल इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस प्लेन पर परपेंडिकुलर की अगर स्मॉल p है तो फिर हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन से बात स्टार्ट कर लेते हैं. ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं? तो डिकोडिंग द कॉन्सेप्ट वाले, प्लेन वाले में देखिएगा, दिस आई हैव डन वेरी ब्यूटिफुली. ठीक है, चलो, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? लेट Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P. P क्या है? P तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन Lmn हम अपनी तरफ से लेकर आए, वेयर Lmn आर क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन. किस लाइन के हैं?
ON, that is normal to the plane from origin. जिसको नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है, तो just for visualization I am saying, suppose that we have the plane like this, you draw a normal on this plane, ठीक है, तो this is the point O, this is the N. लेकिन आगे जो उसने कंडीशन दी है, तो वहां से आपको, अब बोर्ड पे तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये 2D में है, तो इस प्लेन को यहां ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, इस प्लेन को यहां ऑब्जर्व कीजिए और इस ओरिजिन से इस पर नॉर्मल डाल दीजिए. Did you get the point? So this is what we are talking about, कि this is the distance P and LMN are the DCs of this line ON. क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं. आप पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. क्या बोल रहा है? दिस प्लेन, ये हो गया, प्लेन मीट्स द एक्सिस एट द पॉइंट ABC. मीन्स अब हमारे पास जो प्लेन है वो मीट भी कर रहा है पॉइंट ABC पर. सो लेट्स से दिस इज X, दिस इज Y. अगेन ये जो प्लेन है ये बाहर दिख रहा है ठीक है, 3D में. तो अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मल प्लेन पर जो इक्वेशन है, एक तो ये पॉइंट A जो है ये तो प्लेन के ऊपर है, राइट और नॉट? सो मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है. लेट्स से यू हैव 2 पॉइंट्स x1 y1 z1. एंड अब देखो ये चीजें अगर मुझे केवल इसका आंसर करना होता तो ये चीजें लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चूंकि हम कॉन्सेप्ट को डिकोड कर रहे हैं इसलिए हमें इनको लिखना पड़ेगा, बस नहीं को बस, ठीक है. चलिए, सो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, प्रोजेक्शन किस पर? ऑन अ लाइन विद DCs LMN, ठीक है. तो प्रोजेक्शन जो निकलेगा वो निकलेगा L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1. दिस इज द प्रोजेक्शन. अब मैं प्रोजेक्शन जो निकालना चाह रहा हूं वो मान लो इनके लिए निकालना हो, ये जो इंटरसेप्ट्स मेरे को दिख रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आराम से देख लीजिए, कोई तनाव रहेगा वहां पर तो बताइए. तो वी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द प्रोजेक्शन फॉर दीज पॉइंट्स नाउ. तो अगर मैं इस लाइन पर बात करूं, सो स्मॉल l विल बी AP, ठीक है. नो, l इज AP बाई, so L by P. If this is the point A, 0, 0. This is the point 0, B, 0. This is 0, 0, C. So this is the length A. अगर ये लेंथ A है और एक लाइन है ON, ये P है, तो अगर मैं इस पर प्रोजेक्शन देखूंगा तो I will get L equals to AP. This implies P will be A by L, right? A will be L by P. Similarly, इसको मैंने प्रोजेक्शन से यूज किया है. Similarly, I will have M equals BP. So B will be M by P. N will be CP. So this will be C equals N by P. मीन्स अल्टीमेटली जो पॉइंट A है वो क्या मिल गया? L बाई P, 0,0. जो पॉइंट B है वो क्या मिल गया? M बाई 0, M बाई P, 0. और जो पॉइंट C है वो मिल गया 0,0, N बाई P. पढ़ते जाइए, करते जाइए. अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझिए कि प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन सम गिवन लाइन. तो प्रोजेक्शन क्या है? मैं किसका देख रहा हूं? ON के लिए मुझे N पता है, L पता है ना उसका. अब X एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मुझे चाहिए तो वो जो लेंथ P है, L इंटू P वाला जो अपने पास ऑपरेशन है यहां पर, सॉरी, A इंटू P वाला,
ये मुझे मिल गया स्मॉल एल, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ऊपर बाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तो जीरो है। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं सब लोग? ओ एन है, ओ एन का अब समझ जाएंगे, ओ एन का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस निकाल लीजिए, सारी बात खत्म, मारिए ना गोली उसको। प्रोजेक्शन, अच्छा ओ एन का अपने को डीसीज पता है, एल एम एन, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ओ ए, ठीक है, तो एक लाइन है आपके पास ओ ए और एक लाइन है ओ एन। अब समझ में आ जाएगा बिल्कुल एकदम। ओ ए इज द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अब बचा क्या? ओ ए इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। प्रोजेक्शन किस पर चाहिए? ओ एन पर। ओ एन के डीसीज आपको पता है, राइट और नॉट? तो ओ ए अगर आप बात करें, दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स 0 0 0 एंड ए 0 0, तो x2 माइनस x1 ए माइनस 0 एल प्लस एम इंटू 0 माइनस 0 प्लस एन इंटू, अब कुछ बचा नहीं यार, तुम लोग सब पूछ लेते हो। डिड यू गेट द पॉइंट? और वो जो डिस्टेंस है ओ एन के ऊपर, वो स्मॉल पी दे ही रखा है अपने को। सो थिंग इज, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि इफ यू हैव कंफ्यूजन हियर, सो डोंट थिंक कि ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से डिकोड नहीं हो पाया, क्योंकि प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिकोड किया जा सकता है, जा चुका है बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। तो इफ यू फील कि यू हैव सम सफोकेशन, यू हैव सम प्रॉब्लम इन प्रोजेक्शन वाला पार्ट, देन गो इन दैट। अपन अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं यहां पे, ठीक है? तो अपने को उसने बोला था, किसका उसको चाहिए? अब ए मिल गया ना अपने को, तो पॉइंट ए के कॉफिशिएंट हो गए अपने पास। ये उल्टा क्यों हो गया? नो नो नो, एल ए इक्वल्स पी, दिस इज रॉन्ग। ओहो माय गॉड, एल इंटू ए, ये तो जीरो हो गया, सो एल इंटू ए प्लस जीरो दैट इज ए, तो ए शुड बी पी बाई एल। ये रॉन्ग है, नो 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 नो, अच्छा किया मैंने डिकोड कर दिया। तो ए शुड बी पी वाई एल, सिमिलरली बी शुड बी पी वाई एम, सिमिलरली सी शुड बी पी वाई एन, राइट? तो अब मैं अगर पॉइंट, ये भी फिर तो चेंज कर, आई एम सॉरी, प्लीज कोऑपरेट, आई एम सॉरी, लव यू। सो ए पॉइंट अपने को कैसा मिल गया यहां पर? द पॉइंट ए इज पी वाई एल कॉमा 0, बी इज पी वाई एम 0, पी वाई एम 0, सी इज 0, पी वाई एन। तो सेंट्रॉइड क्या मिल गया? अब तो झूठ मूठ का तमाशा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो दैट इज पी वाई एल प्लस 0 पी वाई एम प्लस 0 बाई 3, पी वाई एन प्लस 0 that is the centroid of the triangle. So ultimately this is py3l py3m py3n। इसी का लोकस पूछा है। अरे बहुत बढ़िया, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। हम अपनी तरफ से क्या लेकर चले थे बताइए? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? अपनी तरफ से एलएमएन लेकर चले थे, एलएमएन हमारे पास नहीं थे, एलएमएन हमारे पास नहीं थे। तो टू गेट द लोकस अपने को क्या करना पड़ेगा? जो पॉइंट है, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए, पहले को एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरे को बाई से रिप्लेस करना पड़ेगा, और तीसरे को जेड से रिप्लेस करना होगा। तो अपने पास एलएमएन तो थे नहीं, तो एल की जगह क्या आ जाएगा? पी वाई 3x, एम की जगह पी वाई 3y, एन की जगह पी वाई 3z। इक्वेशन में उठाकर रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? एल एक्स। तो x की जगह अपने को क्या मिल गया है? पी वाई, कहां गया x? अच्छा, पी वाई 3l, एल वहां पे पुट कर देंगे, तो x इज पी बाई 3l, बाई मिल गया अपने को
सो एल इज पी बाई 3x, ठीक है, एल का वैल्यू पी बाई 3x, ओके। फेयर फेयर, बेट 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 बेट, क्योंकि यहां से तो काम इसका गड़बड़ हो जाएगा। देखना बहुत ब्यूटीफुल, मजा आने वाला है अब एकदम। जस्ट 2 मिनट्स मोर। अब देखिए, अपने को चाहिए लोकस, और उस लोकस में एलएमएन को भगाना है। सो वी नीड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल पॉइंट। अब क्या चाहिए मेरे को? टू गेट लोकस वी नीड सम कंडीशन इन L, M, N. तो DCs, LMN are the DCs. तो L square plus M square plus N square must be 1. अब L की जगह P by 3x, M की जगह P by 3y, P by 3z. तो दिस इज P by 3x का होल स्क्वायर, P by 3y का होल स्क्वायर, P by 3z का होल स्क्वायर। बोलो मिला या नहीं? चलाइए, कहिए। तो यहां पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस, यूजुअली यूट्यूब वीडियोस में ये सब गुनाह माना जाता है ना, कि नहीं यार रट के आओ, है ना। वो अपने से हो नहीं सकता, तुम चाहे कितनी बुराई कर लो, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली जो समझने की चीजें हैं ना, जैसे मान लो प्रोजेक्शन पे दिक्कत आई तो मैं खुद गया, खुद उसको रेक्टिफाई किया, राइट। तभी तो आज के बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं यार ये चीजें रटने की नहीं है। क्लियर है? तो पढ़ते जाइए बढ़ते जाइए का मंत्रा देखिए इस क्वेश्चन पर। पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ते जाइए बढ़ते जाइए का मंत्रा, पढ़ते जाइए। अब चूंकि प्रोजेक्शन पर बात खुल गई इसलिए इतना एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ा मुझे, राइट। अदरवाइज इट वॉज नॉट नीडेड एट ऑल, वी कैन राइट सिंपली द प्रोजेक्शन हियर। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे बना के प्रोजेक्शन जरूर उसको निकाल कर दिखाएं, जरूर निकाल कर दिखाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मैंने कॉपी देखी है, वो क्या करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हर बुक में ये एग्जांपल दिया रहता है, यूपीएससी भी गाहे बगाहे पूछता ही रहता है, तो वो उसका नंबर वो सीधा सीधा याद कर लेते हैं कि P/3L P/3M टाइप, और बाद में उनका बैंड बज जाएगा। मेरी बात समझ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? भूलेगा नहीं। चलिए एक और बात बताते हैं। अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर, सो दैट द लोकस ऑफ द, लेट्स चेंज द कलर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखना। सो दैट ये भी यूपीएससी ने पूछा है कई बार और ये भी यूपीएससी ने पूछा है कई बार, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन उसके फेवरेट हैं, ठीक। अब देखिए क्या पूछा है उसने, सो दैट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC इज, वो इक्वेशन दे दिया 1/x² + 1/y² + 1/z² = 16/p² करके, क्या दिया है 16/p² करके। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, ये तो तनाव आ गया। तो पढ़ते जाइए करते जाइए। क्या करेंगे, चूंकि पहली लाइन में क्या बोला गया है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। टेट्राहेड्रन बना रहा है OABC, मींस यू नीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ OABC। सो ABC के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, O मींस 0 0। तो अगर आप देखेंगे तो सेंट्रॉइड क्या दिखाई देगा यहां पर बताइए, अल्फा प्लस 0/0/4, 0 + बीटा + 0/4, 0 + 0 + गामा + 0/4। तो दिस इज α/4 β/4 γ/4, राइट और नॉट। अब अल्फा बीटा की जगह आपने क्या ले रखा है, P/L P/M P/N। So this will come out as P/4L P/4M
P/4n? बोलो हाँ या ना. P/4l, P/4m, P/4n. P/4l यहां पर l का मतलब अब x y में चले जाएंगे, लोकस चाहिए अपने को. सो क्या मिल जाएगा? P/4x का होल स्क्वायर, P/4y का होल स्क्वायर, P/4z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. बोलो चमका कि नहीं? किसी को कोई तनाव आया तो बताइए. पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए वाले क्वेश्चंस में. किसी को कोई तनाव, कोई दिक्कत? विश्वास दिलाइए सारे लोग कि नहीं सर कर लेंगे अब, क्योंकि इसके बाद और ब्यूटीफुल स्टोरी खोलने वाला हूं मैं. क्लियर है? नेक्स्ट में करें, अब इसमें ना करें, या इसी में कर दें? आप लोग बताइए क्या करना है. कर लेते हैं यार, इतना क्या तनाव देना भाई. क्योंकि इसी के बेस पर जो कहानी बढ़ती है. मैं हमेशा से कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट डिकोडिंग में भी मेरे को वीडियो बनाना पर्पस नहीं है. पर्पस है कंसोलिडेशन. पर्पस है हाउ टू प्रिपेयर अ कॉन्सेप्ट इन राइट वे अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सीएसई एंड फॉरेस्ट सर्विसेज. क्लियर? चलो, अब मैं आपको एक और जादू का पिटारा खोलने जाता हूं यहां पर. ठीक है? व्हाट आई से इज the next question 3 I am giving you, और एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल रियलाइज कि यार ये तो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकल गया आज तो. देखना, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर थ्रू 4 points O, let's say that is origin A, that is A comma 0 comma 0, B that is 0 V0, C that is 0 0 C. ठीक है? अपने को इस स्फीयर का इक्वेशन चाहिए, बस बात खत्म. और ये इतना ब्यूटीफुल है कि कौन में मल्टीपल टाइम्स इस बेस पर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने. क्लियर? अब आप कहेंगे सर इसका प्लेन से क्या लेना देना, जो पीछे आप मजा ले रहे थे उसका इससे क्या लेना देना है? आएंगे उस पर भी. ठीक है? चलो, अच्छा ये तो झूठ मूठ का तमाशा है. इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर सॉरी स्फीयर निकालना है तो इन जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे लिखते हैं? 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0. इसको 1 मान लो. सिंस 1 passes through 0 0 0, तो सेटिस्फाई कराओ इसको, वी गेट 0 0. 1 passes through a 0 0, so this will be a square plus 2ua, that is 0. तो a will be क्या मिल जाएगा अपने को? a नहीं, 2a, सॉरी u. दिस इंप्लाइज u इक्वल्स माइनस का a/2, राइट और नॉट? दिस passes through 0 b 0. This implies b square plus 2vb equals to 0. So b you got, आज के बाद तो आपको ये इक्वेशन दिमाग में छपा रहेगा हमेशा. ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर इज क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यू की जगह -a/2 पुट कर दो. -ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड. डी का वैल्यू आ चुका है 0. तो आज के बाद अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये हमेशा चहलकदमी करेगा. क्या करेगा? ऑलवेज इट विल बी रनिंग पैरेलली इन अवर सबकॉन्शियस माइंड कि व्हेनेवर यू से स्फीयर पासिंग थ्रू 4 सच पॉइंट्स. तो एक तो स्फीयर का इक्वेशन वाला डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को हो गया कि हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स. से यस और नो?
दूसरा पार्ट क्या बन गया अपने पास? दूसरा पार्ट ये बन गया कि इस स्फीयर की इक्वेशन हम हमेशा याद रखेंगे कि इस टाइप का अगर 4 पॉइंट से पास हो रहा है, वेयर ए बी सी आर ऑन ऑब्वियसली ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विल बी लुकिंग लाइक दिस. सो एक तो डायरेक्ट और दूसरा बनेगा सपोर्टिंग स्टफ फॉर फर्दर. क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर क्या करना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? ठीक है. एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जस्ट फाइनल. प्लीज हैव पेशेंस, प्लीज प्लीज प्लीज. क्योंकि उस क्वेश्चन के बाद जो जॉय फील होगा ना, वो केवल मैं अभी फील कर रहा हूं, आप भी फील करेंगे. ठीक है, तो लेट्स हैव दैट क्वेश्चन. मुझे दिख रहा है क्या? जस्ट वेट अ मिनट प्लीज. कौन का क्वेश्चन कहाँ गया? ओके, लेट्स हैव दैट ब्यूटीफुल क्वेश्चन नाउ. द क्वेश्चन इज, थोड़ा सा टाइम देना. आई गेस समवन इज मैसेजिंग वेरी अर्जेंट. अरे चले, क्वेश्चन है द प्लेन x अपॉन ए प्लस, और ये यूपीएससी का मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स आई एम सेइंग. लिख लीजिए और आप देखिए कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का जॉय क्या होता है. द प्लेन x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस. पढ़ते जाइए करते जाइए, है ना. मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन ए कॉमा बी कॉमा सी. क्या कह रहा है? प्रूव दैट द इक्वेशन टू द कोन, prove that equation to the cone generated by the lines drawn from O means origin, okay, to meet the circle. अरे सर्किल कहां से आ गया भाई? ये क्या बला है? देखते हैं इसको भी. टू मीट द सर्किल ए बी सी इज बाई जेड इंटू बी बाई सी प्लस सी बाई बी, जेड एक्स सी बाई ए प्लस ए बाई सी प्लस एक्स बाई ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 0. क्लियर बात है? अब देखो प्यारे बच्चों कि आज का जो ये कॉन्सेप्ट टॉक स्टार्ट हुआ था, वो सर ने फेवरेट क्वेश्चन से स्टार्ट करके कहां ला दिया, कहां ला खड़ा किया. कैन यू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर जस्ट 1 मिनट? सोचिए क्या कह रहा है और क्या कर सकते हैं. क्या हमारा बेस कंटेंट हमारे पास है जो यूज किया जा सकता है? प्लीज थिंक अबाउट दिस. मैं करूं? चलो मैं करता हूं आपके लिए. डोंट पैनिक. देखिए जरा, द प्लेन मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी, और अगर उसने सर्किल की बात कर दी है, सो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वी नो कि प्लेन एंड स्फीयर टुगेदर गिव्स सर्किल.
तो प्लेन कहां है, प्लेन दे रखा है। सर्किल कहां है, वो सॉरी स्फीयर कहां है, स्फीयर हमें पता है। स्फीयर थ्रू द पॉइंट्स ओ ए बी सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। स्फीयर थ्रू द पॉइंट्स O A B C where A B C are the points on the x axis, y axis, z axis respectively. Please say yes or no. अब now since this is question not about cone, cone में जाएंगे तो homogeneous equation of second degree always represents a cone with vertex at origin. ये हम बहुत ब्यूटीफुली जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ equation in degree 2, so make 2 as homogeneous equation of second degree. Why? Because this will always represent a cone with vertex at origin. तो कैसे किया जाता है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेकेंड डिग्री के हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। माइनस ए एक्स इंटू वन माइनस बी वाई इंटू वन माइनस सी जेड इंटू वन इक्वल्स टू 0। अब वन की जगह आप लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1 मीन्स ए एक्स इंटू दिस माइनस बी वाई इंटू दिस फैक्टर माइनस सी जेड इंटू दिस फैक्टर। स्पेस नहीं है तो आगे भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। We will have x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स, वन की जगह क्या लिख दिया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस बी बाई, वन की जगह क्या लिख दिया क्योंकि ये गिवन है अपने को 1। अब क्या होगा, दैट गोज टू 0। दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 which will always represent a cone with vertex at origin. अब इसको सॉल्व कर दीजिए, that is your required target. This gives required target. क्लियर है? अब इस चीज के लिए आपने कितना तबाही मचाई होगी, कितना टाइम वेस्ट किया होगा, ये तो आपकी मर्जी है, आप एग्जामिन कर सकते हैं। हालांकि मैंने थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा ले लिया, 5-7 मिनट, जस्ट बिकॉज मैं चीज़ों को रटने में विश्वास नहीं करता हूँ, चीज़ों को कंसोलिडेट करने में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। तो आज के ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, आप आज PYQs उठाकर देखिए। ऐसा नहीं है कि मैं PYQs एड्रेस कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मतलब मानना है कि ये चीज़ें जो इतनी इंटरलिंक्ड हैं, अलग अलग जगह पढ़ के हमारा जो दिमाग खराब होता है, टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होती है, उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए। तो पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मैं ये 4 क्वेश्चन आपके लिए एज अ मॉडल क्वेश्चन काम करेंगे। तो आई होप you have enjoyed this lecture. Don't forget to put your views and reviews, put your suggestions. Even you feel कि you want to criticize me for something, but with a healthy suggestion, I will definitely include that as well. So it's enough from my side. I hope you have enjoyed this concept talk. So keep learning, keep smiling. Good luck.